नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज ऊना जिला के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए, जिनमें 82 करोड़ 33 लाख रुपए के 15 लोकार्पण और 117 करोड़ 19 लाख रुपए के 18 शिलान्यास शामिल हैं। अंब में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सराही में लोक निर्माण विभाग का कनिष्ठ अभियंता अनुभाग खोलने, जल शक्ति विभाग के बाढ़ नियंत्रण उपमंडल का विलय अंब मंडल में करने, अग्निशमन उपकेंद्र अंब को अग्निशमन केंद्र में स्तरोन्नत करने, ग्राम पंचायत सूरी में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने, सपोरी में नया पटवार वृत्त, थातल और चकसराय में पशु औषधालय खोलने, डिग्री कॉलेज अंब में समाज शास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू करने, कथोड़ बेला और कैथ में राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोलने, किन्नू भालों और बहुरी की राजकीय उच्च पाठशाला को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने, लोअर अंदोरा की राजकीय माध्यमिक पाठशाला को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने, ततोहरा कलां की राजकीय प्राथमिक पाठशाला को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने, सपोरी की राजकीय प्राथमिक पाठशाला को केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को विक्रमी संवत एवं नववर्ष और नवरात्रों के पावन अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि चिंतपूर्णी के लोगों को इस सुअवसर पर 200 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं का उपहार मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सदैव इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास किए हैं और इसमें केंद्र सरकार से भी समुचित सहयोग मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद राज्य सरकार ने प्रदेश में विकासात्मक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाए रखा है। इसका श्रेय जन सहभागिता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा समय पर लिए गए निर्णयों और देश में चलाए गए बृहद टीकाकरण अभियान को जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में 4 राज्यों में हुए चुनावों में भाजपा को भारी जीत प्राप्त हुई है और वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य में मिशन रिपीट सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, जहां तक विकास की बात हमने विकास की शुरुआत आज अगर आप देख रहे हैं 200 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास आपके सामने यहाँ पर मुड़ करके आप देखेंगे पीछे पट्टिकाएं लगी हुई हैं और उसमें से बहुत सारे 15 योजना तो है जो हमारे कार्यकाल में शुरू हुई और बन करके तैयार हुई और उसके बाद बाकी योजनाएं जो है हमने आज जिनका हमने शिलान्यास किया उनकी संख्या भी 18 है। इसका अभिप्राय क्या होता है कि हम जमीन पर काम करने वाले लोगों में से हैं। आज से ने काम किया जिस दिन से हिमाचल प्रदेश सरकार बनी उस दिन से काम की शुरुआत की है। आज आदमी हॉस्पिटल बीमार होता तो हॉस्पिटल जाता है, अपना पर्स या कोई कागज पत्र वो साथ ले जाए नहीं है, 2 चीजें जरूर ले जाता है, वो हिमकेयर कार्ड ले जाता है और अपना आधार कार्ड लेकर के जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल में ये सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद उसका इलाज जो है उसका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और योजना हमने ऐसे की जो आदमी ऐसे किसी बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़े हैं, चल नहीं सकते हैं और जिंदगी भर उनका इलाज चलता रहेगा। किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी के एक्सीडेंट के कारण टांगे नहीं चल रही है, ऐसे लोगों के लिए हमने तय किया कि उनके लिए 3000 रुपए सहारा योजना के अंतर्गत हमने व्यवस्था की। 3000 रुपए उनके खाते में हम मदद के रूप में डाल रहे हैं। और मैं परसों कार्यक्रम में था और उस कार्यक्रम में मैं देखा एक महिला कांगड़ा जिला की आई, उसने धन्यवाद किया कि आपकी सहारा योजना की कि 3-3 हजार मेरे इन 3 बच्चों के लिए जो है आपके माध्यम से मदद मिलती है। मुझे 9000 रुपए मेरे खाते में हर महीने मिलते हैं और उसकी वजह से मैं इन बच्चों की पालन पोषण कर रही हूँ, इन बच्चों को खाना खिला रही हूँ, इन बच्चों की सेवा कर पा रही हूँ, इन बच्चों को पढ़ा रही हूँ। गरीबी को हमने बहुत गरीबी से देखा है और गरीब की क्या जरूरतें होती है इन बातों को समझा है, करीब से समझा है। हमने इसलिए कोशिश की है कि जितना हम कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। हिमाचल सरकार के 25वें जनमंच कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के सभी जिलों में 3 अप्रैल 2022 को किया जा रहा है। जनमंच का उद्देश्य प्रदेशवासियों की समस्याओं का उनके घर द्वार के समीप ही समाधान करना है। पेश है एक रिपोर्ट। हिमाचल सरकार का अनूठा कार्यक्रम जनमंच 3 अप्रैल 2022 को जनमंच में आएं और अपनी समस्या का समाधान पाएं। सही मायने में ये कार्यक्रम जनहित का कार्यक्रम है, ये जनमंच जनहित का कार्यक्रम है और इसमें जो है इसके बारे में लोगों का रुझान है। लोग इस कार्यक्रम में आकर के अपनी समस्या का जिक्र करने के लिए आते हैं और आज मुझे इस बात की खुशी है
हमारी सरकार का अगर सबसे एक कार्यक्रम जो सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम जिसके लिए लोगों की रेटिंग जो है नंबर 1 पर आई है हिमाचल प्रदेश के पूरे सर्वे में, पूरी जानकारी के माध्यम से सारी जानकारी जो हमको मिलती है उसमें जनमंच नंबर 1 पर है। जनमंच कार्यक्रम का उद्देश्य है लोगों की समस्याओं का उनके घर द्वार के समीप ही कम से कम समय में समाधान करना, लोगों को सरकारी कार्यालयों की भागदौड़ की दिक्कत से बचाना तथा उनके बहुमूल्य समय व पैसे की बचत करना, विभिन्न विभागों में बेहतर तालमेल स्थापित कर लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना व सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाना। जनमंच कार्यक्रम में माननीय मंत्री, संबंधित जिले के जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक तथा सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं। जनमंच कार्यक्रम में जन समस्याओं का मौके पर निवारण तथा आय, मूल निवासी व जाति प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड आदि से संबंधित आवेदनों का भी मौके पर निपटारा किया जाता है। प्रदेश में अब तक 24 जनमंच कार्यक्रम 232 स्थानों पर आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें प्राप्त अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। जनमंच कार्यक्रम 3 अप्रैल 2022 को पुनः आयोजित किया जा रहा है। इस दिन ये कार्यक्रम जिला बिलासपुर के लद्दा घुमारवीं में, शिमला जिला के रिज मैदान पर, ऊना के ऊना शहर में, कुल्लू के बंजार में, सोलन के दिग्गल में, मंडी के द्रंग में, चंबा के डलहौजी में, कांगड़ा के नूरपुर में, सिरमौर के नाहन में, हमीरपुर के सुजानपुर में, लाहौल स्पीति के काजा और किन्नौर के कल्पा में होंगे। सुशासन, हिमाचल सरकार का नारा, जनमंच में समस्याओं का मौके पर हो रहा निपटारा। अपनी समस्याओं के समाधान हेतु 3 अप्रैल 2022 को संबंधित क्षेत्र के जनमंच कार्यक्रम में आएं और मौके पर ही समस्याओं का समाधान पाएं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज ऊना जिला के गगरेट विधानसभा क्षेत्र में 180 करोड़ 31 लाख रुपए लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। इस अवसर पर उन्होंने लोहारली में जनसभा को संबोधित करते हुए दौलतपुर में उप तहसील खोलने, राजकीय उच्च पाठशाला लोहारली को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने, घानवी में उप रोजगार कार्यालय खोलने, गुगलेहड़ में नया पटवार वृत्त स्थापित करने, पशु औषधालयों भंजल, जोह व बंजरी को स्तरोन्नत करने, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तुड़ में वाणिज्य संकाय की कक्षाएं शुरू करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों अमलेहड़ व बदराड़ा राजपूता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में स्तरोन्नत करने, राजकीय प्राथमिक पाठशाला अठवाण को राजकीय माध्यमिक पाठशाला तथा राजकीय माध्यमिक पाठशाला बबेहड़ को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने 20 बिस्तर क्षमता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दौलतपुर को 50 बिस्तर के अस्पताल में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के 4.25 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और इनमें से लगभग 2 वर्ष कोरोना महामारी से प्रभावित रहे। उन्होंने कहा कि किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि इस वायरस का विश्व की आर्थिकी पर इतना गंभीर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व के कारण उन्होंने समय पर सही निर्णय लेते हुए देश को इस संकट से उभारा और विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक संचालित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के लिए 6,000 रुपए उनके खाते में साल का डालने का निर्णय किया और उसके अंतर्गत कितने किसानों को यहाँ पर मदद हो रही है। और ऐसी योजनाओं के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़कर के अब के इसमें बजट में हमने निर्णय लिया। और निर्णय आज से पहले हिमाचल के इतिहास में पहली बार पहले कभी नहीं हुआ था। और वो निर्णय ये हुआ कि हिमाचल बिजली पैदा करता है, हम बिजली दूसरे प्रदेशों को बेचते हैं, हम पावर सरप्लस स्टेट हैं और बिजली पैदा करने से पैसा कमाते हैं। और ऐसे में जो गरीब लोग हैं उनके लिए हमने क्या किया, तय किया हमने 60 यूनिट तक जितने भी हमारे ऐसे परिवार हैं
उनको बिजली मुफ्त में दी जाएगी, उनको बिल जीरो आएगा, जीरो बिल के साथ 7 यूनिट, जिसके घर में 4 बल्ब लगे हैं, 5 बल्ब लगे हैं और जो किफायत के साथ बिजली का उपयोग करता है उसको कोई भी बिल नहीं देना पड़ेगा, जीरो बिल उसको आएगा। पहले ऐसा था, मीटर घूमे चाहे ना घूमे, लट्टू जले चाहे ना जले, लेकिन उसके बावजूद 55 रुपए हर महीने का किराया देना ही पड़ता था। 15 रुपए मीटर का, 40 रुपए सर्विस चार्जेस। हमने कहा कोई सर्विस चार्जेस नहीं, कोई मीटर का बिल नहीं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है खास तौर से जो सीआरएफ में जो हमने जो पुल स्वीकृत किया यहाँ पर, गगरेट लोहारडी टूडू मार्ग का जो नदी के पर बनेगा 500 मीटर का पुल जो है, उसका टेंडर का प्रोसेस आगे हमने पूरा कर दिया है। लगभग 19 अप्रैल को वो टेंडर खुलेगा और उसमें हमने तय किया है 2 साल मैक्सिमम, 2 साल के अंदर अंदर आपका ये पुल बन करके तैयार होगा और सारे के सारे विधानसभा क्षेत्र आपके यहाँ इसके माध्यम से जुड़ेंगे और जिसका लाभ जो है आपके इन विधानसभा क्षेत्रों को निश्चित रूप से होगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गगरेट लोहारली टूडू पुल निर्माण के लिए भूमि दान करने पर श्री मदन पठानिया और श्री मनोहर पठानिया को सम्मानित भी किया। यूक्रेन से सुरक्षित घर लाए गए बच्चों के अभिभावकों ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज ओकओवर में हिमाचल संस्कृत अकादमी के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाले विक्रमी संवत 2079 पर आधारित व्यावहारिक कैलेंडर का विमोचन किया। इस बार विक्रमी संवत 2 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हुआ है। श्री जयराम ठाकुर ने नव संवत एवं नवरात्रों पर बधाई देते हुए प्रदेशवासियों के सुख एवं समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री ने हिमाचल संस्कृत अकादमी की अर्धवार्षिक शोधात्मक पत्रिका का नवीन अंक दिव्य ज्योति का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने हिमाचल संस्कृत अकादमी की गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि समाज को भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धांतों के साथ जोड़ने में अकादमी के यह प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें Twitter @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।